हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी एक ऐसे स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने कभी नहीं खाया होगा। तो इस मिठाई को खाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो सोचा कि क्यों ना आपसे इस मिठाई को शेयर किया जाए। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी लिया है। यह लौकी है जिसका वेट 1 केजी होगा। तो इस लौकी को सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद हमें इसे छिल लेना है। तो इस मिठाई को जो हम बनाएंगे उसमें हमें ग्रेट वगैरह नहीं करना है, घिसना वगैरह नहीं है। तो इस छिलने के बाद इस लौकी को हम पीसेस में काट लेंगे। हमें इसे रफली चॉप करना है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि हमें इक्वल साइज में इसे कट करना है। तो इसी तरह से आपको पहले छिलकर इसे काट कर तैयार कर लेना है। ये इतने आराम से बन जाता है और इसमें एकदम आपको मेहनत नहीं लगेगा बनाने में। तो एक बार आप इस लौकी से बनी हुई मिठाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। हमारे जार में जितना जगह है मैंने एक बार में भर लिया है। भरने के बाद हम इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। इसमें ऑलरेडी काफी पानी होता है तो हमें पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एकदम स्मूथली सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इससे मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में हम 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। यहाँ पर हमें घी वगैरह भी ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच घी काफ़ी है। उसके बाद पिसे हुए लौकी को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम मिलाते रहेंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि इसका पानी हल्का सूख न जाए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी गीला है। इसे हमें हाई फ्लेम पर जल्दी जल्दी मिलाना है ताकि इसका पानी तुरंत सूख जाए। मिलाते वक्त ये थोड़ा बहुत छिटा भी पड़ता है, तो आपको इसे सावधानी से चलाना है, क्योंकि फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई रहता है, उस समय छीटा पड़ सकता है। इस कारण आपको इसे थोड़ी सावधानी से चलाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने हाई फ्लेम पर इसे मिलाकर तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका पानी भी काफी सूख चुका है, लेकिन वह अभी भी उतना सूखा हुआ नहीं है जितना हमें इसे सुखाना है। इस रेसिपी को बनाने में ना ही हमें दूध की जरूरत है, ना ही मावा की जरूरत है और ना ही किसी तरह का चाशनी बनाकर हमें तैयार करना है। तो जब इस तरह से आपको देखने से लगे कि इसमें हल्का पानी है, हल्का स्मूथ है, तो इस स्टेज में हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो यह कुछ ठंडा हो चुका है। उसमें हमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालनी है। यहाँ पर जो मिल्क पाउडर मैंने लिया है वह स्किम्ड मिल्क पाउडर है। किसी भी ब्रांड का आप स्किम्ड मिल्क पाउडर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ रखा है, अभी ऑन नहीं किया है। ज्यादा गर्म चीज में यदि आप मिल्क पाउडर को मिक्स कीजिएगा तो मिल्क पाउडर में बहुत जल्दी गुठलियां पड़ जाती है और जिसे हमें फिर मिलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपकी मिठाई काफी अच्छी बनेगी। जब मिल्क पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद हम इसे थोड़ा सा और मिला लेंगे ताकि यह थोड़ा सा और सख्त हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह थोड़ा सा और सख्त हो चुका है और मिल्क पाउडर इसमें मावा का काम करता है। मावा वाला टेक्सचर और मावा वाला स्वाद लेकर यह आता है। उसके बाद उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद हम इसे फिर से मिलाएंगे और डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वह नारियल का बुरादा उसे अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि नारियल का बुरादा रहता है वो थोड़ा सूखा रहता है। तो इसमें डालने के बाद वो थोड़ा सा इसका पानी और एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसे हमें और तब तक मिलाना है जब तक इसमें मिठाई बनने की कंसिस्टेंसी ना आ जाए, क्योंकि हमें इसे पेड़े का शेप देना है, ना कि बर्फी जमानी है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में यहाँ पर चीनी डालेंगे। चीनी को भी मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही बर्तन से सारी चीजों का मेजरमेंट किया है। तो जैसे कि आपने लौकी को पीसा, लौकी को आप मेजरमेंट कर सकते हैं। लौकी यदि आपकी 2 कटोरी हुई है पीसने के बाद तो उसका आधा आधा सारा चीज आपको डालना है। जैसे कि 1 कटोरी मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाला, 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाला और 1 कटोरी मैंने चीनी डाला। तो यदि आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप गुड़ भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने के बाद इसका कलर जो है वह थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर चीनी डालकर ही इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि इतना क्वांटिटी ही आपको इसमें डालनी है।
आप इसमें 1.5 कटोरी भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, 1.5 कटोरी आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारी चीज़ों का मेजरमेंट होना ज़रूरी है, आप किसी भी तरह से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद 1 पिंच मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड किया है, वह ग्रीन कलर का, क्योंकि मैं यहाँ पर लौकी की मिठाई बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर आना जरूरी है। एकदम हल्का सा 1 पिंच मैंने लिया है, यह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं या फिर इसे बिना डाले भी आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन कलर डाल देने के बाद यह मिठाई और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर को ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मिलाते हुए यह कलर काफी अच्छा आ चुका है और यह देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर इसे मिलाते हुए पका लेना है। तो आप देख रहे हैं यह काफी सख्त हो चुका है। तो सबसे लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। हर मिठाई की जान होती है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सूखी हो गई है, यह आराम से मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। यदि आप इसे चेक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हाथों में उठाइए और इसकी गोलाई बनाकर देख लीजिए। आपके हाथों में यह नहीं चिपक रहा है, यानी ये मिठाई बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मनचाहा शेप में इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं, आप चाहे तो इसे चमचम का भी शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैंने इसे सबसे पहले एक गोलाई शेप में दिया, आपको एक ऐसे गोलाई शेप में देना है और सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। इसे हमें गोलाई शेप में इसलिए देना है क्योंकि हमें बीच में थोड़ा सा उंगलियों की मदद से थोड़ा सा इसे हमें होल कर लेना है, इसलिए हमें सारे पीसेस को गोलाई में पहले बना के तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसमें हम सारे पीसेस को कोट कर लेंगे। पहले हमें कोट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो नारियल का बुरादा है उसे हमें झाड़ लेना है। उसके बाद एक उंगली से हम बीच में प्रेस करेंगे ताकि एक अच्छा सा डिजाइन बन जाए। तो इसी तरह से हमें सारे पीसेस को पहले डेसिकेटेड कोकोनट में कोट कर लेना है। उसके बाद एक उंगली से इसे बीच में प्रेस कर देना है ताकि हमारी जो मिठाई का डिजाइन है वो काफी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डिजाइन देकर सारे पीसेस को तैयार करके रख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर मैंने प्रेस किया है वहाँ पर हम इसे कुछ ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 पीस चेरी डाला है। उसके बाद इसमें हम कुछ कटे हुए बादाम को डालेंगे, कुछ कटे हुए पिस्ता को डालेंगे। आप जिस ड्राई फ्रूट के साथ आप इसे गार्निश करना चाहते हैं उस चीज से आप इसे गार्निश करके तैयार कर सकते हैं। तो बस हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई। तो देख सकते हैं देखते देखते ये कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से मैंने इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब मुझे इसे कहीं लेकर जाना है, तो इसे तो हम ऐसे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इसे हम और अच्छा दिखने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप प्लेट लिया है जिसे मिठाई वगैरह रखी जाती है, उस तरह से मैंने कप प्लेट में सारे मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब लग रही है ना कि मार्केट वाली मिठाई है, देखने से आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये घर की बनी हुई मिठाई है। तो जब भी आप कहीं जाना चाहें और चाहते हैं कि आप अपने हाथों से मिठाई बना कर ले जाएं, तो इस तरह से आप मिठाई बनाइए, डब्बे में पैक कीजिए और उसे लेके जाइए। खाने वाले भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक मिठाई को तोड़कर मैं आपको दिखला देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी मिठाई जो है वो कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। तो मेरी लौकी की मिठाई की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो चलिए अब हम दूसरी मिठाई बनाते हैं। तो दूसरी मिठाई में आज हम मखाना का पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो मखाना का जो पेड़ा होता है वो काफ़ी हेल्दी भी होता है और कोई भी फेस्टिवल में आप इसे बना सकते हैं, व्रत में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो इस मिठाई को बनाना तो बनता ही है। तो मखाने का पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। हमारा कढ़ाई जो है वह गर्म हो चुका है। अब जब कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर 100 ग्राम मखाना डाला है। मखाना डालने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसमें आपको घी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें इसे
मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, तो हमारा जो मखाना है वह जल जाएगा। जब हमारा मखाना भुना जाए तो उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक को हाथ में फोड़ कर देखेंगे। यदि हमारा मखाना अच्छी तरह से फूट गया तो मखाना भुना चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम मखाने को डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने मखाने को ग्राइंड कर लिया है, तो यह बिल्कुल भी पाउडर के फॉर्म में आ चुका है। तो उसके बाद हम इसमें हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। तो जितना हमारा मखाना है उतना ही हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा मॉइस्चर वाला हो जाता है, क्योंकि जो नारियल है वो थोड़ा सा ऑयल रिलीज करता है। तो चलिए अब जिस बर्तन में हमें बनाना है उस बर्तन में हम इस मिक्सर को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। अब इस पैन में हम मखाने के मिक्सर को ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ लीटर की दूध डालेंगे। यह दूध मैंने पहले से ही उबाल कर रखा हुआ है। तो अब इसकी मलाई के साथ दूध को हम इसमें डाल देंगे। दूध डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ कप चीनी डालेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मखाना पीसने के बाद उसकी क्वांटिटी जितना है उसी के अनुसार हमें सारी चीज़ों का मेजरमेंट करके डालना है। तो हमारा मखाना यहाँ पर हाफ कप था, तो मैंने हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला, हाफ कप शुगर डाला। अब हम यहाँ पर हाफ कप मिल्क पाउडर डालेंगे। यदि आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आपको हाफ लीटर की जगह में 1 लीटर दूध लेना होगा और उस दूध को आपको पकाते हुए गाढ़ा कर लेना होगा। और गाढ़ा करने के बाद जब दूध हाफ लीटर बच जाए उसके बाद उस दूध में हमें सारी चीज़ों को डालकर मिलाना होगा। तो आप यदि मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 1 लीटर दूध में ही सारे मिक्सर को डाल दें, क्योंकि दूध यदि ज़्यादा रहेगा और आपका मिक्सर कम रहेगा तो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक तरह से बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए यदि आपको 1 लीटर दूध लेना हो तो आप उस दूध को बॉयल करके उसे हाफ लीटर कर लीजिए। अभी मैंने इसे गैस पर नहीं रखा है। पहले आपको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से दूध में मिला लेना होगा, उसके बाद ही आप इसे गैस पर रखिएगा। यदि आप मिलाने के पहले ही इसे गैस में रख दीजिएगा तो इसमें गुठलियाँ आ जाएगी और ये आपका मिक्सर अच्छी तरह से फिर मिल नहीं पाएगा। तो इसे हमें पहले अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लेम ऑन करेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर रख देंगे और इसे हमें लो फ्लेम पर ही चलाते रहना है और छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो इस स्टेज में हम यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी यहाँ ऑप्शनल है, आप घी नहीं चाहते हैं डालना तो विदाउट घी भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारा पेड़ा है इसमें थोड़ा सा शाइनी टेक्सचर आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध में केसर के धागे डालकर रखा था, तो इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। हम यहाँ पर केसर वाला दूध इसलिए डालते हैं क्योंकि जब पेड़ा बनेगा तो उसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। केसर वाला दूध भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालिए वरना नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम थोड़े से बैटर को हाथ में लेंगे और इसे मिलाकर देखेंगे। यदि हमारे हाथों में नहीं चिपक रहा है यानी हमारा जो बैटर है वो बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम इस कंसिस्टेंसी में फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं यह थोड़ा ठंडा हो चुका है। इतना ही ठंडा करना है जितना कि हम हाथों से इसे छू सके। तो यहाँ पर हमें हाथों से इसे मसलते हुए एकदम सॉफ्ट डो बना लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे मसलते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर बटर पेपर लेंगे। यदि बटर पेपर आपके पास नहीं हो तो रोलिंग बोर्ड पर आप थोड़ा सा घी से ग्रीस करके बैटर को डालकर उसे बेल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर है तो मैंने इसे यूज कर लिया है। अब हम इसमें डो को रखेंगे और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद और फिर से हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इसके जो क्रैक्स है वह खत्म हो जाए। उसके बाद हम इसे रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे और बेलन लेंगे और उसमें भी हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने के बाद जो हमारा बैटर है वह बेलन पे भी नहीं चिपकेगा। अब हम इसे बेल लेंगे।
हमें बस ध्यान रखना है कि जब हम बेलें तो हमें पतला नहीं करना है, क्योंकि पेड़े का जो साइज रहता है वह थोड़ा मोटा रहता है, तो हमें इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है। जब आप इसे बेल लें उसके बाद आप इसे कट कर लें। तो कट करने के लिए आप कोई भी छोटे साइज के ग्लास या कटोरी से आप पेड़े का शेप देते हुए काट कर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पेड़े का शेप देकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें सारे पेड़े बेलकर तैयार कर लेना है, और जो फिर एक्स्ट्रा पार्ट बचा उसे फिर हम हाथों से मलकर चिकना कर लेंगे ताकि उसमें कोई क्रैक्स ना हो, और फिर से हम इसे बेल लेंगे और इसे पेड़े का आकार देते हुए कट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और दूसरी पेड़ा बेलने की तैयारी करते हैं। आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं, इसी मोटाई में आपको पेड़े को कट करना है। तो मैंने यहाँ पर सारे पेड़े को कट कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है। तो गार्निश करने के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेरी, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता लिया है। इन सभी चीज़ों से हम पेड़ों को थोड़ा सा सजा लेंगे ताकि जो हमारा पेड़ा देखने में और खूबसूरत लगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पेड़ों को अच्छी तरह से सजा लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कितना सारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया। आप किसी भी फेस्टिवल, किसी भी व्रत में इसे बनाकर खा सकते हैं, और यह बनाना भी बहुत आसान है। इसमें हमें ज़्यादा घी तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बनकर भी बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाता है। इसमें आपको चाशनी वगैरह बनाने का भी झंझट नहीं है। तो चलिए अब हम इसे एक तोड़ कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं तोड़ने पर ही पता चल रहा है, और यकीन मानिए यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, और यह पेड़ा जो है वो काफ़ी पौष्टिक भी होता है। तो यदि मेरी मखाने की पेड़ा की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।